दुआ है खुदावन आए अपने वचन से इस फार्म हाउस में जिसका नाम हिदकेल है, हमसे बातचीत करें, अपने गर्जनों को सुनने का फजल दें और हमें जो आपकी दुल्हन का सदस्य जो भी यहां बैठा है प्रेरित करें। अगर कोई गुनाहों की वादी में खोया हुआ है या खोई हुई है, उसको एक रास्ता मिले। किसी को नया जन्म नहीं मिला, उसे मिल सके। और किसी को जरूरत है कि वो अपनी बैकस्लिडन अवस्था से निकले और आपके साथ चलने पाए। खुदावन आज मौका दें कि वो रूह वापस लौट सके। आपके वचन के अनुसार आप किसी गुनहगार की मृत्यु से खुश नहीं होते, वरना हरेक के लिए एक मौका देते हैं कि उसे एक मन फिराव का अवसर मिले। ब्रदर अनुज नथानियल, सिस्टर मेगा नथानियल, शारोन और विश्वास, इस परिवार को, उनके साथ उनकी मदर और अजीज जितने भी हैं जिन्होंने इस मीटिंग को होस्ट किया है, आशीषित करें। इस अच्छे वातावरण के लिए, खाने पीने के लिए हम आपका धन्यवाद देते हैं। मेरी दुआ है खुदावन की आप वचन से हमसे कुछ बात करें तो उसकी चाल यहां से विफल होकर अधोलोक के कुंड में डे ऑफ डिस्ट्रक्शन के लिए बांधी जाए, प्रभु यीशु मसीह के नाम से, आमीन। तो आइए खुदावन के कलाम को हम खोलेंगे। इब्रानियों उसका 10वां अध्याय और इब्रानियों 10 में हम उसकी 19वीं आयत से पढ़ेंगे। मैं एक नबी का मैसेज सुन रहा था, मैं ब्लेस हुआ और उसका कुछ जोड़ आज की सभा से भी है, तो मैंने कहा क्यों नहीं इन बातों को देखें। उसकी 19वीं आयत से मैं पढ़ रहा हूं और उसकी 23वीं आयत तक मैं पढ़ूंगा। Having therefore, brethren, boldness to enter into the holiest by the blood of Jesus, by a new and living way which he hath consecrated for us, through the veil, that is to say, his flesh. And having an high priest over the house of God, let us draw near with a true heart and full assurance of faith, having our hearts sprinkled from an evil conscience and our bodies washed with pure water. Let us hold fast the profession of our faith, Amen, without wavering, for he is faithful that promised. धन्यवाद हो प्रभु जी इन वचनों के लिए। आइए हमसे बात करें प्रभु यीशु मसीह के नाम से, आमीन। आप लोग बैठ सकते हैं। सबसे पहले मैं अपने जिंदा उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद देना चाहूंगा इस बहुत ही प्यारे मौसम के लिए। अनुज को बख्शी और एक बहुत अच्छा फार्म हाउस किया, बनाया और डेवलप किया, और खुदा ने भाई पर अनुग्रह किया, रिसोर्सेज दिए। भाई उनका पूरा परिवार मुझसे बात करी थी और खुदा उनका धन्यवाद हो कि उन्होंने आप सबको यहाँ, हम सबको इनवाइट किया कि हम लोग यहाँ पर आएं ताकि इस सभा का हिस्सेदार बने। और आज मैं खुदा उनका धन्यवाद देता हूँ कि जो कुछ होता है अगर खुदा की इच्छा ना हो तो वो बातें बनती नहीं, और ये सिर्फ खुदा का रहम ही है जो हमें आगे बढ़ाता है। सो प्रभु का नाम मुबारक। खुदावन ने भाई को एक घर दिया और आज खुदावन ने भाई को इस जगह से भी आशीषित किया। हमने देखा, बहुत अच्छा लगा, और एक अच्छी जगह है जहाँ पे भाई अपना काम भी करेंगे, रहेंगे, और जो भी है खुदा उनका नाम मुबारक हो, प्रभु के नाम की तारीफ हो। और जब हम इस जगह आए, इस घर को हमने इनॉग्रेट किया, तो घर को लेके कुछ बातें हैं जो भाई ब्रैनम ने बोली और समझाई। अब उन बातों को प्रभु ने चाहा मैं कुछ देर के लिए आपके सामने रखना चाहूंगा। चाहे फार्म हाउस हो, चाहे रेजिडेंशियल हाउस हो, कोई भी घर, तो हर घर का एक बेसिक प्लान है, और उस प्लान को लेके नबी ने एक संदेश प्रचार किया जिसकी बुनियाद यहां से शुरू होती है कि चलिए मैं अपना ही उदाहरण दूं। नबी ने भी उदाहरण वही दिया, मैं भी वही देता हूं। अभी कुछ समय पहले मुझसे 2-3 बहनें मिली, अभी वो मैसेज में नहीं है, और मुझसे उन्होंने बात करी। जब मुझसे बात करी तो उनमें से एक ने मुझसे कहा, ब्रदर इट्स वेरी डिफिकल्ट फॉर मी कि मैं इस क्रिश्चियनिटी में आगे बढ़ूं।
और मैं कैसे कर पाऊंगी। सबसे बड़ा मेरे जीवन में सवाल यह है कि मैं इस मसीह जीवन में, जिसमें कि तमाम चीजें हैं, ये हैं, ये करना है, मुझे ये करना है, मुझे ये करना है, मुझे ये करना है, मुझे ये करना है, हाउ कैन आई फॉलो इट। अब मैं जिस बैकग्राउंड से आई हूं, जिन चीजों से आई हूं, वहां पे तो तमाम चीजें होती हैं। अब मैं इस मसीहत में आगे कैसे बढ़ूं। मैं आपके सामने एक बुनियाद रख रहा हूं उस संदेश की। तो मुझे तो पता नहीं, बोलती कि मुझे लगता भी है कि मैं चल भी पाऊंगी या नहीं पाऊंगी, और मैं अपनी ताकत से तो मेरे को तो लगता ही नहीं कि मैं कर सकती हूं। तो मैंने बहन को जवाब दिया, आपने बिल्कुल सही सोचा, आपके सोच बिल्कुल सही है। आपने कहा मैं नहीं कर सकती, और आप नहीं कर सकती, और सच है। मैंने कहा आपके साथ में ये आपकी मदर बैठी है, ये भी नहीं कर सकती। आपके साथ आपकी सिस्टर बैठी है, वो भी नहीं कर सकती। मैंने कहा मैं आपके सामने बैठा हूं, अब मैं कहूंगा मैं भी नहीं कर सकता। अब वो थोड़ा चौंक गई कि भाई ने अपना नाम भी क्यों ले लिया। मैंने कहा मैं ही नहीं, कोई भी नहीं कर सकता, क्योंकि मसीहत आपकी मेहनत से नहीं जी जाती। एक मसीह जीवन आपकी मेहनत से नहीं जिया जाता कि मैंने बड़ी मेहनतें करी और मेहनत करके मैं क्रिश्चियन बना, और क्रिश्चियन बन के मैं क्रिश्चियन लाइफ को बड़ी मशक्कत से जी रहा हूं। गलत। मसीहत एक मैन्युफैक्चर्ड रिलीजन नहीं है कि आपने मेहनतें करी, इजाद करी। मसीहत एक ऑटोमेटिक रिलीजन नहीं बोलूंगा, लाइफ है। जब मसीह स्वयं आप में आके अपने जीवन को जीते हैं। आप समझ मारिए, मसीह स्वयं आपके अंदर आके अपने जीवन को आप में से जीते हैं। यह पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, समझने वाला है। आप नहीं जी सकते। तब नबी ने एक उदाहरण दिया, मैं आगे बढ़ूंगा। एक चर्च में वो मीटिंग ले रहे थे, और वहां के कई लोग ऐसे थे जो कि, आपको मालूम अमेरिका में तो ये यूजुअल बात, अब हिंदुस्तान में भी खैर धीरे धीरे आ रहा है, जब आदमी औरत दोनों ही स्मोक करते हैं। तो वहां चर्च में पास्टर भी शायद स्मोकिंग करता था, और उनके चर्च के कुछ और लोग थे वो भी स्मोकिंग किया करते थे। तो नवीन तब समझाया वहां पे संदेश में कि देखिए, स्मोकिंग सिन नहीं है। बड़ा झटका लगा लोगों को सुन के कि स्मोकिंग सिन नहीं है, शराब पीना सिन नहीं है, झूठ बोलना गुनाह नहीं है जैसे आप सोच रहे हैं। तो एक बहन ने भाई बहनों से पूछा, आप कैसे कह रहे थे कि ये पाप नहीं है? बोलते इसलिए मैं कह रहा था कि ये पाप के लक्षण हैं। ये पेड़ देख रहे हैं आप, चलिए इस पेड़ को हटा के कोई और पेड़ भी ले लें। चलिए एक आम का पेड़ इमेजिन कर लिया, आप बढ़ रहा है, फाइनली उसमें आम लगेंगे। आमीन। तो जो नीचे जड़ों में है वही जीवन फिर जाता है, और उस जीवन जो पेड़ का है वो चीजें प्रोड्यूस करता है। तब समझाया ये कि ये सब पाप के लक्षण हैं, लक्षण हैं, ये पाप नहीं है। तो फिर समझाया कि पाप क्या है। पाप सिगरेट नहीं, शराब नहीं, चलचित्र नहीं, और तमाम चीजें नहीं। पाप एक और चीज है जिसकी परिभाषा यह है कि वो मूल पाप जो बाग एदन में हुआ, खुदा के कलाम पर अविश्वास। जहां अविश्वास होगा वहां आप ये हरकतें करेंगे। आप कहते हैं सिगरेट पीना मुझसे खुदावन छुड़ाएं, आप गलत दुआ कर रहे हैं। खुदावन मेरी इस हैबिट को दूर कर दें, मेरी शराब छूट जाए, मैं लड़कियों को देख लेता हूं, मैं लड़कों को देख लेता हूं। और ये खाली उनकी हालत नहीं है जो उनकी शादी नहीं हुई, शादीशुदाओं की हालत है ये। पक्की बात बता रहा हूं आपसे। मतलब कभी कभी मेरी आंख चल जाती है और मैं बड़ा परेशान हूं, क्या इसका कुछ हो सकता है? अब सवाल इस बात का, ये पाप है नहीं। आप डालियां काट रहे हैं, जड़ नहीं काट रहे। वो डाली फिर सूख के आ जाएगी। मूल पाप अविश्वास था खुदा के कलाम पे। कौन सा कलाम? जो हम बाइबल से समझते हैं कि ये मूल पाप शुरू हुआ बाग अदन से।
अब खैर उसकी बैकग्राउंड आप में से कई जानते हैं, कुछ नहीं भी जानते, लेकिन खैर मैं अभी आगे बढ़ता हूं। तो मूल रूप में एक साधारण शब्द में समझें कि खुदा के कलाम पे अविश्वास आपके जीवन में इन लक्षणों को पैदा करता है। मैं आप आ रहा हूं संदेश पे घर के ऊपर और कुछ बातें रखूंगा। वहां एक बहन थी, उन्होंने सुना, ठहाका मार के हंसी। ठीक है भाई ब्रैनम, गॉड ब्लेस यू। उनकी शादी हुई थी, शायद कोई मिस्टर जॉन था, लड़के को पकड़ लीजिए कहीं गिर ना जाए उसमें। उसको पकड़ लीजिए, वो कहीं इसमें स्विमिंग पूल में ना गिर जाए बच्चा। हाँ जी। एनी हाउ, तो हुआ क्या कि उनकी शादी हुई थी, कोई मिस्टर जॉन होंगे। उनके पड़ोस में एक आधुनिक आदमी शिफ्ट हुआ। तो उस जमाने बड़ा फैशन था चिकने बाल का, बाल यूं बनाने, जैसा ब्रिल क्रीम चलती थी, बाल यूं बनाना बिल्कुल ऐसा करके, तो मतलब उस पे लोग बड़े फिदा होते थे। तो ऐसा कोई था, उसको इंग्लिश में कहते हैं स्लिकर। तो वो आदमी जो था वो पड़ोस में शिफ्ट हुआ। धीरे धीरे उस आदमी ने इनके साथ बातें शुरू कर दी। ये कौन थी? चर्च में पियानो बजाने वाली म्यूजिशियन। समझ में आ रही है? किसी और जगह नबी ने एक और उदाहरण दिया, संडे स्कूल की टीचर। संडे स्कूल की टीचर हैं, म्यूजिशियन हैं, पियानो बजाती हैं, और किसी से शादी हुई और एक पड़ोस में कोई और है, उसकी भी कोई वाइफ होगी। तो उनका इनके साथ कुछ बातें चल गई। फाइनली इन्होंने अपने हस्बैंड को छोड़ दिया और हस्बैंड को छोड़ के इन्होंने उसी आदमी के साथ अपनी शादी जैसी भी रची रच ली, अपनी मनमानी करी पूरी। संदेश जब आया इनके पास तो जोर से हंसी। अरे छोड़ो इन बातों को, क्या इन बातों से, किसने देखा स्वर्ग, किसने देखा नरक? आपने देख लिया? देखो हरी घास है, हरी घास, टेंट, फूल और ये क्यारी ब्याबानी और ये स्विमिंग पूल। आपको कोई नरक दिखाई दिया कहीं पर? है? कौन कहता है नरक है? कौन कहता है स्वर्ग है? कौन कहता है दुष्ट आत्माएं हैं? आप कहते हैं जीसस। आपने देख लिया जीसस को? भाई मैं तो आज कह सकता हूं देख लिया। यहां कुछ हैं जिन्होंने देखा है। हाँ जी। तो लेकिन एक विचार, सब यहीं पर है। रास्ते अनेक, मंजिल एक, सबदा भला। समझ में आ रही है? यानी कि अच्छे काम करो, अपनी जात से किसी को दुख मत पहुंचाओ, अपने आप स्वर्ग पहुंच जाओगे। तो शायद जो मसीह लोग हैं समझेंगे कि कैन को भी स्वर्ग पहुंचना चाहिए था, उसके काम भी बहुत अच्छे थे। एनिया उस औरत ने एक मजाक सा उड़ाया प्रचारक का, भाई ब्रैनम का। अरे छोड़िए इन बातों को, बेकार की बातें। आज मैं बड़ा दिल से भर रहा था इस घटना को पढ़ के, पढ़ा तो पहले भी है। नबी ने बोला, जब किसी व्यक्ति के पास उद्धार नहीं होता, उसकी अकल बहुत तेज काम करती है उसको यह समझाने के लिए, चिंता मत करो, तुम्हारा उद्धार हो चुका, तुम्हें किसी बात की चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। बोले ये औरत आई, इसने मजाक उड़ाया, छोड़िए इन बातों को। और ये तमाम बातें आप जो प्रचारक लोग बताते हैं, समझाते हैं, डराते हैं आप लोगों को। हम जैसे मासूम लोग हमें डरा देते हैं, ये करो, ये करो, ये मत करो, ये करो, वरना मर जाओगे, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। कौन देखता है इन चीजों को? बेकार की बातें। उनका पास्टर भी खैर ऐसा ही था। भाई ब्रैनम खैर प्रचार करके आगे चले गए। कुछ दिनों के बाद उस औरत के नीचे पेट में दर्द चालू हुआ। जांचें हुई, पता पड़ा नीचे स्त्री के हिस्से में कैंसर हो गया। और कैंसर होने के बाद अब वो कैंसर बढ़ता चला जा रहा है और फाइनली एक स्थिति आ गई मरने की, और वो फाइनली अस्पताल के बिस्तर पहुंच गई। बिस्तर पे जब पहुंच गई, सब चलता रहा।
तो नबी ने कहा, ये मुझे खैर सुनाया, किसी ने बुलाया नहीं भाई ब्रैनम को, लेकिन सुना, उन्होंने बताया। उनका वो पास्टर भी जो स्मोक करता था उन्हीं के साथ था। बोले जब मौत आती है तो उस टाइम दिमाग के जो सेल्स हैं वो मरना शुरू होते हैं, और जब दिमाग के सेल्स मरना शुरू होते हैं तो वो जो हायर मेंटल फैकल्टीज हैं, आपकी सोच, आपका विवेक, आपका कंट्रोल, वो खत्म होना शुरू हो जाता है। उस टाइम दिल में जो सोल, प्राण है आपका, वो टेक ओवर कर लेता है। और बोला उस टाइम पे जब वो सारी हायर मेंटल फैकल्टीज चली गईं और अब अंदर का जो प्राण है वो जाग गया, उसने मरने से कुछ देर पहले जोर से चिल्ला के कहा, आई एम लॉस्ट, मैं खो चुकी हूं। क्योंकि अब वो असली चीज जो प्राण में थी वो चिल्ला के बोल रही थी, आई एम लॉस्ट, आई एम लॉस्ट, इट्स डार्क। और तब वो मुड़ी उस पास्टर की तरफ, यू डिसीवर, तू धोखेबाज, तूने मुझे धोखा दिया, आज मैं मर रही हूं तेरे कारण। तो वो पास्टर जो सिगरेट पी रहा था उसने तुरंत डॉक्टर को बुलाया, जल्दी नींद का इंजेक्शन लगाओ। जैसी नींद का इंजेक्शन लगा तो बड़बड़ाने लगी। नबी ने कहा, नींद के इंजेक्शन से आप मुंह बंद कर सकते हैं, लेकिन प्राण की आवाज को बंद नहीं कर सकते। और यही कहते हुए वो मर गई, और जो अंजाम था उसका, जहां पहुंचना था वो वही हुआ। क्योंकि उन्होंने एक मौका नहीं समझा कि जब खुदा का उद्धार उनके पास आया, उन्होंने उसका मजाक उड़ाया, उसको नकार दिया और उसकी सुनी नहीं। प्यारे भाई बहन, दुनिया की कई चीजें हैं जो मार्ग में आती हैं, जाती हैं, लेकिन खुदावन हर एक को एक मौका देते हैं। क्या रखा है मसीहत में? मैं थोड़ा सा और ब्रॉड हो जाऊं, क्या रखा है धार्मिक बनने में? क्या बना है चर्च आने में? समस्या यह है कि मसीहत चलती है उन बातों पे जो दिखती नहीं। स्वर्ग अभी दिखा नहीं, कई और चीजें जो खुदा ने अपने विश्वासी जनों के लिए रखी वो आंखों से दिखती नहीं। लेकिन वचन में लिखा है, धन्य हैं जो नम्र हैं, क्योंकि वो पृथ्वी के अधिकारी होंगे। और ये सारी पृथ्वी फाइनली उनकी होगी जो खुदावंद के फर्जंद हैं। क्या आप हैं मेरे साथ? आज मैं खुदावंद का धन्यवाद देता हूं कि कुछ ऐसे लोग यहां पर भी बैठे हैं, 60 साल की जिंदगी, 70 साल की जिंदगी, 80 साल की जिंदगी खुदावंद देते हैं हर एक को। वो किसी गुनहगार की मौत से खुश नहीं होते और एक मौका देते हैं मन फिराने का और खुदावंद को कबूल करने का। 60 साल एक फैसले के लिए कि ये फैसला अपने जीवन में कर लो और अनंत जीवन को प्राप्त कर लो। खुदावंद का धन्यवाद हो, कुछ लोगों ने फैसले किए और तब नबी समझाने लगे कि ये मसीहत को फॉलो करना कईयों के लिए एक रोड़ा बनता है, इसलिए कि वो ये सोचते हैं हमें ये करना पड़ेगा, हमें ये करना पड़ेगा, हमें ये छोड़ना पड़ेगा, हमें ये छोड़ना पड़ेगा। आप हैं मेरे साथ? बेटा आप इसकी वीडियो ले रहे हैं, हमारी वीडियो ले रहे हो ना आप? तो तब ठीक है। मतलब कहने का ये है कि मुझे ये छोड़ना पड़ेगा, मुझे ये छोड़ना पड़ेगा, मुझे ये करना पड़ेगा, चर्च में जाके बैठ जाऊं, मन तो लेकिन कर रहा है मेरा कुछ और करने का। मेरा मतलब इस बेटे से नहीं है, ये तो बच्चा बहुत अच्छा है, लेकिन मैं जनरल बात कर रहा हूं कि अब क्या बात है, पापा मम्मी ने कहा चर्च चलो, चर्च आ गए, चर्च में आके बैठ गए। थैंक गॉड मेरा मोबाइल तो मेरे पास है नहीं? तो इधर मैसेज भी चलता है, उधर मोबाइल में कुछ चीजें भी देखते हैं, उधर प्रभु भोज की सभा चलती है, प्रभु भोज की सभा चल रही है जो कि सबसे पवित्र सभा है, खुदावन का मांस और खुदावन का लहू, और आप बैठ के मोबाइल देख रहे हैं। उस टाइम आप चलचित्र देख रहे हैं, तस्वीरें देख रहे हैं, और दूसरा आपका एक साथी उसे भी दिखा रहे हैं।
क्योंकि आप फंसे हुए हैं बेटा बेटी। आपका नया जन्म जो तजुर्बे के रूप में होना चाहिए नहीं हुआ। मैं आपके मुंह पे बोल रहा हूं। आपको आज अच्छा लगे या बुरा लगे, आज मैं आपके मुंह पे ये बातें बोल रहा हूं। हम सब के लिए है बातें। मैं फंस गया आज यार मीटिंग में आने के बाद, अरे यार अगर घर में होते मैं ये करता, मैं वो करता, मैं ये करता। आपका मतलब भाई मैं अपने परिवार से बातें नहीं बोलता? आमीन बोलता हूं। और हर एक परिवार के लिए जरूरी है कि वो अपने आप को जांचे, देखे और खुदा के मार्ग पे चले। लेकिन मैं जड़ बता रहा हूं, जड़ समझने की कोशिश करें। आज मैं वहां जा सकता था, आज मैं वहां जा सकती थी, क्या करें, संडे है, चर्च जाना पड़ेगा। देखिए ये तमाम बातें उन लोगों के साथ हैं जो मसीहत को फॉलो अपने आप करना चाह रहे हैं। इसलिए आपको जोर लगाना पड़ रहा है। सच्ची मसीहत रेस्ट पे आधारित है, सच्ची मसीहत आराम पे आधारित है। उस मसीहत को फॉलो करने के लिए आपकी मेहनतें नहीं हैं। मसीह को अंदर आने दीजिए। मसीह आपके हृदय में आके अपने आप आपके सारे जीवन को तब्दील करके अपने स्वरूप में बना के अपने अनुकूल बना के चलाएंगे। समझ में आ रही है आपके? साउल जो एक समय शमूएल के द्वारा अभिषिक्त हुआ, शाऊल जिसने भविष्यवाणी करी, लेकिन ये शाऊल ने खुदा के कलाम को नहीं माना और उससे वो पद ले लिया गया। और जब ये कहा गया हुक्म मानना कुर्बानी चढ़ाने से बेहतर है, आपने खुदा के वचन का तिरस्कार किया ब्रदर शाऊल। क्या मैंने अन्य भाषा नहीं बोली? अगर आज का शाऊल बोलेगा, क्या मैंने भविष्यवाणियां नहीं करी? क्या मैं अनुभवों से होकर नहीं गुजरा हूं? बोलते तुम्हारे सारे अनुभव एक तरफ, जब वचन आया एक नबी के द्वारा, तुमने उस वचन की बेहुरमती करी। तुमसे कहा था इन अमालेकियों को खत्म करो और तुमने नहीं किया। क्यों मैं सुन पाता हूं इन गाय बैलों का बम्बाना? ये तो मैं कुर्बानी के लिए लाया हूं। बोलते मुझे नहीं चाहिए ऐसी कुर्बानी। क्यों तुमने आगाग राजा को बचा के रखा? आज मैं जीवनों से पूछूं, आपके जीवन में कोई आगाग है? आपके जीवन में कोई ऐसा है जिसको आपने बचा के रखा है? क्यों रखते हो? हुक्म मानना कुर्बानी चढ़ाने से बेहतर है। क्या किया आपने? फाइनली उस शाऊल से वो पद तो खैर ले ही लिया गया। इस शाऊल का अंत क्या हुआ? शाऊल ने तमाम अपने राज से जादू टोना भूत सिद्धि करने वालियों को निकाल दिया था। बाइबल पढ़िए। लेकिन अंत क्या हुआ इस शाऊल का? इंदौर की भूत सिद्धनी के पास पहुंचा अपने फ्यूचर को पूछने के लिए। यह हाल किसका है? यह हाल उनका है जिनको खुदा छोड़ के जा चुका। वो एक भूत सिद्धनी के पास पहुंचा कि मेरा फ्यूचर बताओ, और वो भूत सिद्धनी भी नहीं बचा सकती। तब वहां पे बुलाया गया शमूएल को, और तब शमूएल ने बोला कल जहां मैं हूं वहीं पे तू होगा। आप देख पा रहे हैं, खुदा का आत्मा छोड़ के चला गया, एक दुष्ट आत्मा आ गई, एंड फाइनली उसका अंत एक भूत सिद्धनी के पास हुआ, और वहां से उसका अंत होकर समाप्त हो गया। आप लोग हैं मेरे साथ? ये तस्वीरें हैं बाइबल की। जब आप बाइबल को उठा के देखें तो जहां खुदावन के कलाम का तिरस्कार हुआ, फिर वहां दुष्ट आत्माएं आई और फिर वहां पे यही हाल हुआ। लेकिन उसके विपरीत आप पाएंगे दाऊद को, जिसने कई कठिनाइयों का सामना किया, खुदा ने उसे उठाना शुरू किया। शाऊल ने अपनी जिंदगी निकाल दी दाऊद को का विरोध करते करते, लेकिन वो दाऊद को मार नहीं पाया। और फाइनली वही दाऊद जो आज की तस्वीर है एक झुंड की, जो आज तस्वीर है खुदावन के कुछ चुनिंदों की, एक नबी की भी, खुदा ने उसे उठा के एक राज दे दिया, राजा बना दिया, उसका अडॉप्शन कर दिया। आप हैं मेरे साथ? यह मसीहत
आप नहीं जी सकते। इसके लिए जरूरत है कि मसीह आप में आके अपने जीवन को जिए। और तब यहां से भाई ब्रैनम ने एक घर समझाना शुरू किया कि घर क्या होता है। जैसे आज भाई के घर का इनॉग्रेशन है, बोले चाहे कितना बड़ा घर हो, चाहे एक महल के 20 कमरे हो, 50 कमरे हो, राजस्थान जाओ तो ऐसे ही हैं, चाहे कितना बड़ा घर हो, बेसिकली हर घर में 3 कमरे हैं। एक है ड्राइंग रूम, एक है पार्लर जिसे हम किचन कहते हैं, और एक है बेडरूम। 3 बेसिक रूम्स हैं हर घर के। आपके समझ में आ रही है? इस फार्म हाउस में भी वो 3 कमरे दिखाई दे रहे हैं। किचन है, ड्राइंग रूम है और बेडरूम है। अब चाहे बेडरूम 3 हो, चाहे 5 हो, 10 हो, 1 हो, 2 हो, कितना भी हो, लेकिन बेसिक 3 रूम सेट होता है। और तब नबी ने बोला इसी 3 रूम को खुदा ने अपने भवन में रखा। उस भवन को बांट दिया 3 हिस्सों में। एक है भारी आंगन जहां धूप पड़ रही है, एक है पवित्र स्थान जहां सोने की 7 दीवटें जलती हैं और जहां एक सोने की वेदी है जहां धूप चढ़ाई जाती है और 12 भेंट की रोटियां हैं, और एक है परम पवित्र स्थान जहां वाचा का संदूक है, जहां खुदावन की शकीना महिमा है, जहां खुदावन का रूप दिखाई देता है और खुदावन अपने लोगों से बात करते हैं। आमीन। नबी ने बोला आज मैं मसीहत को इन 3 हिस्सों में बांटूंगा और दिखाऊंगा। जो लोग मसीहत जीते हैं भारी आंगन में, यानी मात्र ड्राइंग रूम तक, वो हैं कौन सी धूप में, कौन सी रोशनी में? सूरज की, प्राकृतिक रोशनी में। अब देखिए प्राकृतिक रोशनी है तो बहुत अच्छी, जैसे आज इस वक्त बड़ी अच्छी धूप है, लेकिन इस धूप के साथ एक बात भी जुड़ी है कि कभी फॉग आ गया, कभी धुंध आ गई, कभी बादल आ गए, कभी बारिश आ गई। तो ये डिपेंडेंट है मौसम के ऊपर। जब धूप है तो है, और जब धूप नहीं है और बादल आ गए तो धूप खत्म हो जाती है। यानी कि ये जिंदगी में कभी उतार हैं, कभी चढ़ाव हैं, कभी उतार हैं। इसकी जिंदगी हमेशा ऐसी घूमती रहती है। इसके जीवन में वो सर्वप्रथम आनंद जो कि हमेशा बना रहना चाहिए, वो बना नहीं रहता। ये कभी बहुत खुश हो जाता है और कभी बहुत दुखी हो जाता है। कभी इसकी जिंदगी में ऊंचाइयां हैं, कभी इसकी जिंदगी में इतनी नीचाइयां कि वो सारी चीजें खो बैठता है, कहता सब कुछ खत्म है, कुछ नहीं है, बेकार है। ये तब है जब बादल आ गए। तो बोले ये वो जन है जो भारी आंगन में जी रहा है। इसके बाद एक दूसरा हिस्सा है जिसे पवित्र स्थान कहते हैं, जहां सोने की 7 दीवटें जल रही हैं। हां भाई, अब ये दूसरे किस्म की रोशनी है, ये प्राकृतिक सूरज पे आधारित नहीं है। चाहे बादल आए ना आए, ये रोशनी जलती रहेगी। लेकिन इस रोशनी के साथ भी एक छोटा सा प्रॉब्लम है, और वो प्रॉब्लम ये है कि इसे बार बार बदलना पड़ता है। सुबह जलानी पड़ती है, फिर शाम को जलानी पड़ती है। सुबह की जो आपने दीपक जलाया शाम तक हो सकता है बुझ जाए, तो शाम को दोबारा रीऑर्डर करना पड़ता है। यह क्या चीज हो गई? बिलीवर्स की संगति। आपने दुनिया छोड़ी और अब दुनिया छोड़ के आप बिलीवर्स के साथ जुड़ के संगति में आ गए, और आपने वचन के प्रचार को सुनना शुरू किया। एक चर्च की जिंदगी आपने बिताना शुरू करी। यह है पवित्र स्थान। आप एक चर्च के मेंबर बन गए, और जब चर्च में बेदारी चल रही है आप उसके साथ हैं। चर्च में अगर आप ने देखा कि कुछ चर्च में कुछ ऐसा पीरियड है जिसमें कि थोड़ा सूखा है, तो आप भी सूख गए। आप चर्च वालों के साथ चल रहे हैं। हमारी आपके आप किसके साथ चल रहे हैं? आकाश में। खैर मेरा भी बेटा गया और भी लोग गए, हमारे बच्चे, सबके बच्चे, आकाश, एलन। एक क्लास बनती है, क्लास में सिलेक्ट कितने होते हैं? उस पर्टिकुलर क्लास में 1 या 2, कभी कभी नहीं भी होते। समझ में आ रही है? तो जब कभी आए तो हमने पूछा क्या रहा रिजल्ट? अरे सबका ही बेकार था। मैंने अपना बताओ, रिजल्ट अपना बताओ। नहीं, सबका बेकार था, वो पेपर ही ऐसा था, सबका बेकार था। हमने कहा सबका मत बताओ, अपना बताओ, क्योंकि हमें ये मालूम है फाइनली जो पेपर आएगा उस पे टेस्ट बेटा तुम्हारा होगा। समझ में आ रही है? सब पास ना हो तो अपना, कई बार बोलते हैं वो असल में निकल नहीं पाए। क्यों? अरे क्लास में सभी फेल हैं, इसलिए मैं भी उनमें से एक हूं। आपकी समझ में आ रही है?
लेकिन क्या ये बात जब फाइनल नीट का एग्जाम होगा उसमें एक बात काम आएगी भाई? अब मैं और भाई सामने बैठे हैं, अभी हम देख के आ रहे हैं सारी चीजें क्या होता है सिस्टम एगा पीछे बैठी हैं, मैं देखा है भाई साजी हमारे साथ थे, क्या होता है सिलेक्शन के टाइम पे, कितने पापड़ बेलने पड़ते हैं और क्या क्या होता है, वो सारे अंजाम आपने देखे। हाँ जी, भाई विश्वास भी बैठे हैं, मेरा बेटा भी खैर वहां पे कॉलेज में, वो भी होता तो उसको भी बोलता मैं। सच्चाई है, बिल्कुल पक्की सच्चाई है। तो ये है एक जीवन जो जी रहा है दूसरों के बल पे। चर्च में सब खुश, मैं खुश। चर्च में सबने आमीन बोली, मेरी भी आमीन। मैसेज कोई चल रहा है जिसमें सबने आमीन नहीं बोली, मैं भी नहीं बोलता। समझ मारिए आपके, ये कोई खास बात थोड़ी नहीं। जब बाकियों को नहीं लगी तो शायद मैं अगर बोल दूं आमीन, कहेंगे तुम्हें कौन सी खास बात लगी इस बात में? इसमें कोई खास बात थी थोड़ी ना क्या मैसेज में, ये तो एक आम बात थी जिसमें तुमने क्यों आमीन बोली। ये वो लोग हैं जो पवित्र स्थान वाले हैं, जो चर्च के साथ जीते हैं। चर्च में सब खुश, मैं खुश। चर्च में थोड़े समय का एक सूखा आया, मैं सूखा आया, मैं भी सूख गया। मैं सब चर्च वालों के साथ बोली बोलता हूं। इसे कहते हैं चर्च मेंबरशिप। चर्च आना जाना, दसवांश देना, आना जैसे हम लोग करते भी हैं, लेकिन यह भी एक स्थिति है, आमीन ये भी एक है, ऐसी बात नहीं है। लेकिन तब आता है एक तीसरा कमरा, परम पवित्र स्थान। परम पवित्र स्थान में दीपक नहीं जल रहे, परम पवित्र स्थान में सूरज की रोशनी नहीं है, परम पवित्र स्थान में शकीना महिमा है, जो रात दिन परपेचुअल लाइट है, जलती रहती है। और भाई ब्रनर ने समझाया, जो आदमी इस जगह पहुंच जाए उसके लिए फिर अप्स और डाउन्स खत्म। वो तो एक हमेशा सर्वप्रथम आनंद में जीता है, उसका एंकर पड़ चुका है किसी जगह पे। वो उसकी आमीन और हेलेलुया दूसरों की आमीन हेलेलुया से आधारित नहीं है। उसे जब कोई चीज समझ में आएगी ये तो खुदा है, वो कहेगा आमीन। आपने कही उस पर आधारित नहीं है, उसका दिल डायरेक्टली उस खुदा से जुड़ा है। आपकी समझ में आ रही है? यह है तीसरे कमरे का अनुभव। यह आदमी एक रेस्ट में पहुंच गया, जिस रेस्ट में, अब मैं आपको आगे रखता हूं, ड्राइंग रूम में सब आते हैं, किचन में आप और पत्नी सब लोग बैठ के खाना खाते हैं, जो कि चर्च है, और भोजन सर्व होता है, उसमें भी कई लोग ही हैं। लेकिन बेडरूम एक ऐसी जगह है जो एक प्राइवेट स्थान है, जहां सब लोग नहीं जाते, और वो स्थान है प्राइवेट कम्युनियन का, जहां पे आप, अगर मैं वेस्ट लोग हैं सब बैठे हैं, अब मैं बात करूं जहां हस्बैंड वाइफ बातचीत करते हैं, एक वो स्थान है जहां पे ये एक होते हैं। ये एकता एक और अनुभव है मसीहत का। क्या आप अपने मसीह अनुभव को पहले स्थान पे खत्म करना चाहेंगे? क्या आप अपने मसीह अनुभव को एक चर्च तक रखना चाहेंगे, या आप अपने मसीह अनुभव को उससे बढ़ा के एक पर्सनल रिलेशनशिप में मसीह के साथ बनाना चाहेंगे, जब आप और मसीह एक बेड चैम्बर वाले अनुभव को प्राप्त करें, जिसमें कि आप और मसीह एक हों। और ये एकता जब होती है, प्रभु यीशु मसीह ने कहा, हे पिता, जैसा मैं और आप एक हैं, ऐसे ही ये और हम एक हों। एक एकता है खुदावन की अपनी दुल्हन के साथ, और वो एक तीसरे चैम्बर में है, जहां पे एक बीज दिया जाता है। और जब बीज आता है तो ये बीज एक सेक्सुअल बीज नहीं है, ये वचन का बीज है, जो स्पोकन वर्ड के द्वारा आपके जीवन में उंडेला जाता है, एक मिस्ट्री के रूप में। और जब ये मिस्ट्री आपको रिवील होती है, मसीह खुदा का भेद, एक बेडरूम एक्सपीरियंस, जब आपको ये मिलता है, तब आपको किसी को कहने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आपने दाढ़ी बनाई, आपके बाल लंबे हैं, आपकी कमीज कैसी दिखती है, आपकी टी शर्ट कैसी है, आप क्या कर रहे हो, आपने ये किया, आप चर्च आए, आप नहीं आए, आप दिखे, आप नहीं दिखे, सब कुछ समाप्त। अब क्योंकि वो और मसीह एक हो चुके, उस तीसरे कमरे में अब पवित्र आत्मा एक सिखाने वाला बन जाता है। अब पवित्र आत्मा उस जीवन में आता है और उस जीवन को तब्दील कर देता है, जिसे कहते हैं कन्वर्जन।
आपको कन्वर्जन चाहिए, आपको एक कन्वर्जन चाहिए अपने जीवन में। जहां है वहां से बढ़ के कुछ और यह काम कोई भाई किसी भाई के लिए नहीं कर सकता, यह काम पवित्र आत्मा स्वयं जीवनों में करता है। खुदा उनका नाम मुबारक हो। मैं खुदा का धन्यवाद देता हूं एक प्यारी जगह के लिए। खुदा ने भाई को बख्शी, खुदा ने आप सबको भी अपने अपने घर बख्शे हैं। प्रभु का नाम मुबारक हो। ये एक टेम्पररी जगहें हैं जो खुदा ने हमें दी, जहां हम अपना समय काट रहे हैं। अगर अब्राहम की संतान है तो ये मानते हैं हम मुसाफिर हैं, हम अपना समय यहां गुजार रहे हैं। ये हमारा परमानेंट अबोर्ड नहीं है, लेकिन एक संसार आ रहा है, एक राज आ रहा है जिसमें मैं और आप अब जाने वाले हैं। वरन वो राज अब यहीं पर है। जो दिखता है इंसान उसी पे रुकता है, लेकिन मसीह जीवन उस दिखने पे आधारित नहीं है। क्या आपको मालूम, फॉर एग्जाम्पल यहीं दुष्ट आत्माएं हैं? क्या आपको मालूम यहीं खुदा के दूत हैं? यहीं पे खुदावन है। वचन के अनुसार जहां 2 या 3 मेरे नाम से इकट्ठा होते हैं, मैं वहां हाजिर होता हूं। तो आप अपने वचन के अनुसार यहां हाजिर हैं, आप यहां हैं, आप सुन रहे हैं कि आपका कलाम यहां प्रचार हो रहा है। लेकिन सवाल इस बात का है, एक सच्ची मसीहत उन आंखों को खोल देती है कि आपको दिखाए उसको जो दुनिया नहीं देख पाती। जब रोशनी आई दमिश्क के रास्ते पर, केवल पौलुस अंधा हुआ, बाकी अंधे नहीं हुए। बाकी के पास भी रोशनियां पड़ोस में बैठे हैं, लेकिन एक को दिखाई दे रही है, दूसरे को दिखाई नहीं दे रही। आपकी समझ में आ रही है? एक को एक्सपीरियंस मिल रहा है, दूसरे को एक्सपीरियंस नहीं मिल रहा। मैं ये बातें क्यों कह रहा हूं? खुदावन व्यक्ति विशेष से बात करने में इंटरेस्टेड है। क्या आप अपने मसीह जीवन को एक फेलोशिप तक, कुछ भाई बहनों की फेलोशिप तक लिमिट करके रखना चाहेंगे, या आप चाहेंगे खुदा पर्सनली आपसे कुछ बात करें? रोज सुबह जब आप उठें तो पवित्र आत्मा वचन से कुछ खोले, कुछ दिखाए, कुछ समझाए, जिसको समझने के बाद आपको एक मार्गदर्शन मिले कि आप आगे बढ़ सकें। क्या विचार है आपका? क्या सच्चाई है? चलो चर्च चलते हैं, चर्च जाना है, ये तो खैर पुराने लोग भी कहा करते थे, लेकिन आप क्या कहते हैं? चर्च जाना है इसलिए जाना है, या चर्च इसलिए जाना कि अंदर से कोई कह रहा है? बाइबल में लिखा है, मैं खुश हुआ जब उन्होंने मुझसे कहा आओ हम यहोवा के भवन को चलें। नबी ने कहा अगर आपके अंदर खुदा का इतना भी अंश हो, आप दरवाजा खुलने का इंतजार नहीं करेंगे कि कब दरवाजा खुले और मैं चर्च में भाग के घुसूं और अपनी सीट प्राप्त करूं। ना आने के 10 बहाने, आने के 10 बहाने। सोचिए, ये मैसेजेस बार बार नहीं चलेंगे। मैं बड़ी प्रेरणा युक्त आज यहां बोल रहा हूं। शायद किसी को आज आखिरी मौका मिल रहा है, शायद ऐसा कोई जीवन है जिसका ये आज आखिरी मौका है कि वो इसको सुने। प्यारे भाई बहन जो भी आप हो, अगर आप अपने जीवन का फैसला लेते हो, ब्रदर सिस्टर जो भी हैं, ये फैसला आपका होगा। खुदा उनका धन्यवाद हो। खाना पीना हर चीज अपनी जगह है, लेकिन जो जीवन मसीह के साथ जुड़ गया। पौलुस भाई आपको कौन सी जगह मिली? बोले जेल। आप कहां रहते हैं? बोलते जिंदगी का एक बड़ा हिस्सा जेल में गुजरता है। बोले जेल में कोई फैन लगा है? बोले कुछ नहीं। जेल में कोई एसी है? बोले कुछ नहीं। जेल में कोई लाइट है? बोले कुछ नहीं। हाँ वो एक रोशनदान है जहां से आती है। खाना क्या मिलता है भाई पौलुस? मैं नबी के संदेश से बोल रहा हूं। नबी ने कहा चूहों के द्वारा कुतरी हुई ब्रेड या रोटियां फेंक देते थे, या जिन पे कुछ काई लगी हो, यही खाता हूं। 2 साल से आप एक कमरे में रह पाते हो जेल में? बोलते बड़े आराम से। आपके पास आपका आनंद क्या अभी भी है? बोलते मेरी चिट्ठियां पढ़ो। इफिसियों की पत्री, कुरिन्थियों की पत्री, इन सारी पत्रियों को मैंने बैठ के जेल में लिखा। आपके पास फेलोशिप करने के लिए कोई नहीं आता? बोलते जेल में कौन आएगा? कभी कभी आते हैं जिनको मैं अपनी पत्रियां पकड़ा देता हूं, जाके इफिसियों में पढ़वा देना, कुलुसियों की लाउदीसिया में, लाउदीसिया की कुलुसियों में पढ़वा देना।
ये बोल देता हूं, अपने पेपर्स दे देता हूं और पहुंचा देते हैं। बाकी आसपास तो केवल रोमी सिपाही हैं और तो कोई है नहीं। तो आपको ये सब क्या होता है? बोलते बेटा जिस दिन अनंत जीवन मिल जाए उस दिन तुम्हें समझ में आएगा कि असली खुशी होती क्या है। आप खुश हैं? बोलते बहुत खुश। अब मेरे लिए एक मुकुट रखा गया जिसे अब मैं पाने पर हूं। क्या आपको मालूम है कि आप जाने वाले हैं? बोलते बिल्कुल। एलिया को मालूम था, सबको मालूम था, मुझे भी मालूम है। और जब उसको ले जाया गया उस स्थान पे जहां उसका सिर काटा गया, जोर से चिल्लाए, मौत तेरा डंक कहां, ऐ कब्र तेरी फतेह कहां। और कहता हुआ उसने अपनी जान दी और अनंत जीवन में लोप हो गया। क्या मर गया? नहीं। क्या अमर है? अमर है। क्या फिर आएगा? 100%। और आज ओमेगा युग का मैसेंजर ने बोला, पहले युग का संदेश वहां कौन बना? भाई पौलुस। क्या ये सच्चाइयां हैं? उन मसीहों क्या कहें जो कैटाकोम्स में रहे, जिन्होंने रोशनी देखी, जिन्हें पहचाने ही से जाता था, उनके चेहरे पीले हैं क्योंकि डर डर के रहा करते थे। क्या उन्होंने अपनी जीवन कुर्बान नहीं करी? आमीन। उनके पास क्या सुविधाएं थी? कुछ नहीं। क्योंकि सच्चा मसीह सुविधाजनक नहीं होता, सुविधा पसंद नहीं होता। जिसके जीवन में तीसरे कमरे का अनुभव आ जाए, वो गद्देदार कुर्सियां नहीं देखता, वो पंखे नहीं देखता, उसे चाहिए वचन। और अगर वचन रेगिस्तान की किसी कोठरी में मिल रहा हो, वो वहां भाग के जाएगा। अगर खुदा मुझे यहां मिल रहा है, वो भाग के जाएगा, क्योंकि उसे वचन चाहिए। धन्य हैं जो धर्म के भूखे और प्यासे हैं, क्योंकि वे तृप्त किए जाएंगे। क्या ये सच्चाई है? मैं आज खुदावन का धन्यवाद देता हूं कि ये खुदा कलाम है जो आप हम सब से बातचीत करता है। आप सब अपने न्याय स्वयं हैं। मैं तो यही चाहूंगा कि हम सब यहां से जिंदा रैप्चर में उड़ें। लेकिन एक चीज का याद रखिएगा ब्रदर, अगर आप अपने आप को बरगलाते रहें या बरगलाते रहीं, मैं आपके मुंह पे बोल रहा हूं, एक दिन आने वाला है, ये मेंटल फैकल्टी बेटा बेटी खत्म होगा। उस दिन जब आपका प्राण जो बचा नहीं अब तक बोलना शुरू करेगा, वो बड़ा भयानक दिन होता है। मैं नहीं चाहूंगा कि आप में से कोई उस भयानक दिन को फेस करे। डोंट जस्टिफाई योरसेल्फ। ये मेरे लिए भी बात है। हम अपने आप को धर्मी ना ठहराएं। काश खुदा अपनी धार्मिकता हमें दे और हम खुदावन के सामने दीन होके उसके लहू के नीचे, भाई पौलुस ने कहा, हमारे पास अब मसीह यीशु के लहू के द्वारा एक मार्ग है परम पवित्र में, जहां हम प्रवेश कर सकते हैं यीशु मसीह के लहू के द्वारा। पहले ये मार्ग बंद था ब्रदर। ये तीसरे कमरे में कोई जा नहीं सकता था। केवल साल में एक बार महायाजक ही कोई जाता था, लेकिन अब तो हर एक जा सकता है। अब ये खाली कुछ याजकों या महायाजकों के लिए नहीं है, सारी कांग्रीगेशन जा सकती है। जहां वो चार जानदार भगाते थे, आज वो कहते हैं आ और देख, आ और देख, आ देख इसमें क्या है। ओ खुदा का नाम मुबारक हो, प्रभु के नाम की जय हो, स्तुति तारीफ हो। मैं देख रहा हूं भाई ने यहाँ पे सोलर प्लांट लगाया है, जिसमें सौर ऊर्जा आती है, जिससे कि घर के पंखे बिजलियां चलती हैं। क्या आपको मालूम, यहां से मुझे समझ में आ रहा है एक और चीज, कि इस सूरज के बाद एक और सूरज है। और आपके जीवन में जब पवित्र आत्मा आता है, एक बैटरी लग जाती है जो उस रोशनी को कैप्चर करती है और एक ऊर्जा में तब्दील करती है। जब होली गोस्ट आती है, पावर आती है, और जब पावर आती है, पावर टू प्रे, पावर टू प्रीच, पावर टू लीड अ सैंक्टिफाइड लाइफ। यह है जो आपको आपके जीवन में मिलता है। तब आप पावरलेस नहीं होते। यह है बात समझने की। खुदावन का नाम मुबारक हो। प्रभु आप लोगों को बड़ी बरकत और आशीष दें। खुदावन का धन्यवाद हो। दिस द राइजिंग ऑफ द सन। एंड यहां पे कुछ बैटरीज बैठी हैं जो कैप्चर करती हैं उस सौर ऊर्जा को, उस एसओएन सन की ऊर्जा को, सन ऑफ मैन की लाइट। नबी ने क्या कहा? ले इन द प्रेजेंस ऑफ द सन। और जब उस प्रेजेंस में आप पड़े हैं तो एक ऊर्जा बन रही है, अंदर से आप पक रहे हैं, दुनियावीपन हट रहा है और स्वर्ग चीजें आपके जीवन में आ रही हैं। खुदान का नाम मुबारक हो। क्या पूरी रीति से शारीरिकता मर गई? नहीं मरी, लेकिन क्या मर रही है? मर रही है। मैं आपसे सवाल पूछूंगा, क्या आप भारी आंगन में रहना चाहेंगे?
कभी यहां, कभी दुनिया में, कभी यहां, कभी दुनिया में। अपने जीवन को स्वयं जांचें। क्या मात्र एक फेलोशिप वाले बन के रह के जाना चाहेंगे? मैं एक तुगलकाबाज चर्च में, चर्च लगता है, उसका एक मेंबर हूं? नहीं ब्रदर। नबी ने कहा इस जमाने का टिकट है चर्च मेंबरशिप। पहली मोहर पढ़िए, बोले चर्च मेंबरशिप कैन नॉट बी सब्स्टिट्यूटेड फॉर द होली गोस्ट। क्या तुमने जब से विश्वास किया पवित्र आत्मा पाया? क्या वो शकीना महिमा तुम्हारे अंदर आई? क्या तुम्हारे प्राण में वो सिंहासन बना? क्या तुमसे खुदा रोज बात करते हैं? क्या वचन के प्रकाशन को आपके सामने रोज खोलते हैं? क्या खुदा की लिविंग डीलिंग आपके जीवन में है? चाहे आपके ऑफिस में बादल हो, चाहे आपके रोड पे बादल हो, चाहे दुनिया भर में बादल हो, चाहे खबरें बता रही हैं विश्व युद्ध आ गया, ये हो गया, वो हो गया, लेकिन आपकी खुशी बरकरार है। आपका आनंद समाप्त नहीं होता, क्योंकि आप एक दूसरे चैम्बर में जी रहे हैं। ओ ब्रदर, ये है एक असली घर। और मैं खुदा का धन्यवाद देता हूं, एक टेंट विजन आया आज, जिसमें एक वुडन बॉक्स है, और कुछ रखे गए आज भी कि उस वुडन बॉक्स में जाएं और उस कमरे में जाके एक तीसरे खिंचाव का अनुभव पाएं। खुदा का नाम मुबारक हो, प्रभु के नाम की जय हो, स्तुति तारीफ हो। बड़े प्यारे भाई, याद रखना, शैतान बड़ी चालाकी से खेल खेलता है। कोई बात नहीं, आज रहने दो, आज मत जाओ, कोई बात नहीं। आज अगर मैसेज नहीं सुना तो क्या हो गया? कोई बात नहीं। अगर आज दुआ रह गई, ठीक है, तुम थके हो, थक भी जाते हो यार, यूर ह्यूमन, आप एक इंसान हो, कोई बात नहीं, कल कर लेना दुआ, शाम को कर लेना, कोई बात नहीं, अगली मीटिंग में चले जाना। ये ढील जो है, ये एक दुष्टात्मा है। मसीह जीवन जब परम पवित्र स्थान में पहुंचता है, वो इन ढीलों के साथ नहीं जीता, वो खुदावन के साथ उस जीवन को जीता है। आपकी समझ में आ रही है? मैं आपको सच्चाई बता रहा हूं, कोई भी एक ऐसी चीज नहीं जो अनंत जीवन को सब्स्टिट्यूट कर सके। क्या रोटी, कपड़ा, मकान, धन, दौलत, लोगों की संगति? कुछ नहीं। अनंत जीवन का कोई भी सानी है नहीं ब्रदर। सब कुछ भोगा और धनवान के समान नरक उतर गए तो क्या फायदा हुआ? आपकी समझ मारी है? लेकिन मैं आपसे कहूंगा, अगर आपने अपने जीवन में एक फैसला लिया कि नहीं, अब मैं मसीह के साथ चलूंगा, ये पुकार ब्रदर सिस्टर हर एक के साथ है, चाहे भाई हो चाहे बहन, ये पुकार आपको छोड़ेगी नहीं, ताकि न्याय के दिन आपकी तस्वीर आपके सामने रखी जाए। देखो वो एक मीटिंग हुई थी, देखो वहां भी किसी ने कुछ बोला था, तुम वहां बैठे थे, तुम वहां बैठी थी, और तुमने क्या किया? इस विषय में सोचो। आप है मेरे साथ? लेकिन खुदा का धन्यवाद हो, जिन्होंने फैसला लिया और जो खुदा के साथ चल रहे हैं, आज उनके लिए एक अनंत जीवन है। और उस अनंत जीवन की सबसे प्यारी बात अब जो होने वाली है इन्हीं किन्हीं दिनों में, सुबह 6 से 9 के बीच में, कुछ लोग हैं ब्रदर जो गायब हो जाएंगे, लुप्त हो जाएंगे, और यहां से एक दूसरे अय्याम में चले जाएंगे। फिर जब लौट के आएंगे तो फिर सब लेंगे। जब लौट के आएंगे तो फिर सब लेंगे अपने हाथ में, और तब ये बातें जो अभी हवाई लग रही हैं सामने दिखाई देंगी। धन्य हैं जो नम्र हैं, वो पृथ्वी के अधिकारी कहलाएंगे। आज मैं खुदा धन्यवाद देता हूं, नबी ने खुद बोला इन्वेस्टमेंट में, जब आपके पास पैसा आप इन्वेस्ट करें। भाई ने निवेश किया, लेकिन मैं बताऊंगा आपको एक सबसे बड़ा इन्वेस्टमेंट जो भाई अनुज नथैन ने भी किया है, और आप सबके लिए भी है कि आप भी करें। नबी ने कहा एक पॉलिसी है जिसके रिटर्न्स यहां पर भी और आगे भी इटर्निटी तक हैं, और वो इन्वेस्टमेंट अगर आपने आज कर लिया तो आप कभी भी रिग्रेट नहीं करेंगे। वो पॉलिसी आपको इस जगत में और आने वाले जगत में सब कुछ देती है, और उसके बनाने वाले हमारे स्वयं खुदावन प्रभु यीशु मसीह हैं। पॉलिसी के कागज इस युग में आ चुके हैं, जब 7 मोहरें खुली और उसमें आपका नाम, कोड, आपको सब दे दिया गया। समझ में आ रही है आपको? आपके पास पॉलिसी में ये नहीं आता इस महीने इतना देना, इस महीने इतना देना है, सब पेड फॉर है।
इमेजिन अ पॉलिसी वेयर डोंट हैव टू पे विन अ सिंगल पेनी। हाँ, एक चीज का दाम वो चाहते हैं, आपकी जिंदगी। आपकी जिंदगी उनको दे दी गई, अब उस जिंदगी को लेके वो जाने कहां से कहां आपको पहुंचाएंगे। गॉड रियली ब्लेस यू। प्रभु आप लोगों को बड़ी बरकत और आशीष दें। भाई अनुज को, इस घर को, इस फार्म हाउस को खुदावन भाई के लिए आशीषित करें, और जो भी भाई ने प्लान किया इस जगह के लिए, भाई को फले, हमारी यही प्रार्थना है। बाकी इस माध्यम से हमने कुछ संदेशों को सुना, सुनिए और उसको खुदावन रहम करे, अपने जीवनों में अपनाइए। आइए अपने सर को झुकाएंगे। धन्यवाद हो प्रभु यीशु मसीह, आज परम पवित्र में घुसने का एक रास्ता है आपके लहू के द्वारा। जब लहू का कोष टूटा, एक पिरामिड दिखा, 7 सीढ़ियां दिखी जो लेके कमरे में घुसे, और जब कमरे में घुसे, जिसे राजा का कक्ष कहते हैं, वहां से एक आदमी लोप हो गया। ओ खुदावन, हम में से हर एक को इस परम पवित्र की सहभागिता बख्शें। काश ऐसा कोई जीवन यहां ना हो जिसको पवित्र आत्मा ना मिला हो, जो अभी भारी आंगन में जी रहा हो या मात्र एक चर्च फेलोशिप में ही जी रहा हो, वरन परम पवित्र स्थान आपके द्वारा एक पर्सनल एक्सपीरियंस प्राप्त करके आपके साथ चल सके। अगर किसी को नए जन्म का तजुर्बा नहीं मिला, आप उसे दें। आप ही का रहम चाहते हैं। सचमुच खुदावन, जब कभी आपकी मौजूदगी आती है, अपने आप को बड़ा दीन पाते हैं और कमजोर पाते हैं। फॉरगिव अस लॉर्ड, मुझे माफ करें, हम सबको माफ करें, हमारी अज्ञानता को क्षमा करें। होश में आपने कहा, मेरे ज्ञान के ना होने के कारण मेरी प्रजा नाश हो गई, और आज एक प्रजा है जो नष्ट है। लेकिन धन्यवाद हो, एक और प्रजा तैयार हो रही है जहां आपका ज्ञान प्रकट हुआ। आज दुआ है कि हम उस स्थान में पहुंच सकें। तमाम इन भाइयों बहनों को बड़ी बरकत दें जो संदेश को सुन रहे हैं। हो सकता है किसी के लिए आखिरी मौका हो। लॉर्ड, आप उस जीवन से बात करें और तौफीक दें कि वो जीवन आपके लिए जीता जाए। पवित्र आत्मा से उन्हें भरें। हम सब अपने आप के लिए मांगते हैं, हमें पवित्र आत्मा और चाहिए। हमें वो तीसरे कक्ष का अनुभव चाहिए जहां आप और हम एक हों। खुदा दुआ है भाई अनुज के लिए और इस फार्म हाउस के लिए, फिर से मांगते हैं बड़ी बरकत और आशीष दें। और इसके बाद जो खाना पीना जो भी है, आपकी बरकत हो। तमाम आए भाइयों बहनों को बड़ी बरकत और आशीष दें। तौफीक दें कि हम शारीरिक आंखों से नहीं और आत्मिक आंखों से जिएं और आपके मार्ग को पकड़ें। आपका नाम मुबारक हो प्रभु यीशु मसीह के नाम से, आमीन। आए हमारे बाप, आप जो आसमान में हैं, आपका नाम पाक माना जाए, आपकी बादशाही आए, आपकी मर्जी आसमान में पूरी होती है, जमीन पर पूरी हो। हमारे रोज की रोटी हमें बख्श दें, और जिस तरह कुछ माफ करते हैं, आप हमारे कसूरों को माफ फरमाएं। हमें आजमाइश में ना पड़ने दें, बुराई से बचाएं। बादशाही, कुदरत और जलाल हमेशा आपका ही है। आमीन और आमीन। बोलो प्रभु यीशु मसीह की, बोलो यीशु महाराज की जय। गॉड ब्लेस यू एंड प्रेज द लॉर्ड। आमेन।